नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं माय मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोमवार को शाम कन्याकुमारी तट पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल और 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुर प्रतिमा को जोड़ने वाले 77 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े कांच के पुल का उद्घाटन किया। यमन के सुप्रीम कोर्ट ने एक भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मौत की सजा सुनाई है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई है। अब इसके बाद भारत सरकार निमिषा की मदद के लिए आगे आई है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के पूर्व इंस्पेक्टर राहुल राज को रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया है, जिसके बाद राहुल राज का जांच में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार रद्द कर दिया गया। मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की दुकान को नीलामी में खरीदने वाले फिरोजाबाद निवासी हेमंत जैन को आखिरकार 23 वर्ष के बाद मालिकाना हक मिल गया, जहां मुंबई के उप निबंधन कार्यालय में अपने नाम रजिस्ट्री होने के बाद 21 जनवरी को दुकान पर भौतिक कब्जा लेने मुंबई जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से शिष्टाचार मुलाकात की, जिसकी तस्वीर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। बता दें कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को केरल का नया राज्यपाल बनाया गया है, जबकि वहां के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेसी नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि वह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस फाइल करेंगे। दीक्षित ने पंजाब सरकार पर चुनाव से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए दिल्ली में बड़ी मात्रा में नकदी भेजने का भी आरोप लगाया है। पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को मेडिकल हेल्थ प्रदान करने के आदेश का पालन करने के लिए और समय दिया गया है। अब इस मामले पर 2 जनवरी को सुनवाई होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। चीनी साइबर हैकरों ने यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट को निशाना बनाया है, जहां अमेरिकी ट्रेजरी के प्रवक्ता ने कहा है कि यह घटना इसी महीने की शुरुआत में हुई, जहां चीनी सरकार द्वारा प्रायोजित साइबर हैकरों ने थर्ड पार्टी साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइडर की सुरक्षा को भेद दिया और ट्रेजरी वर्क स्टेशन और कुछ अनक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट का रिमोट एक्सेस हासिल कर लिया। अमेरिका में भारतीय H-1B वीजा होल्डर के खिलाफ हो रहे विरोध को लेकर केंद्र सरकार चिंता में आ गई है, जहां विदेश मंत्रालय और आईटी मंत्रालय अमेरिका में वैध रूप से काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनल की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं आईटी मंत्रालय ने अमेरिकी कंपनियों से पूछा है कि ग्राउंड पर इस वीज़ा को लेकर अब हालात क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे छोटे गांव और कस्बों में पढ़ने और अर्थपूर्ण चर्चा की परंपरा विकसित करने की बात को आगे बढ़ाया है, जहां संसद सदस्यों के साथ मुलाकात के अवसर पर पीएम मोदी ने एक बार पढ़े जाने के बाद कबाड़ के रूप में देखी जाने वाली पुस्तकों, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों की असीमित शक्ति पर विचार पेश किया। महाकुंभ का शाही स्नान अब अमृत स्नान के नाम से जाना जाएगा, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में बायो सीएनजी प्लांट और फाफा मऊ स्टील ब्रिज का शुभारंभ किया। उन्होंने महाकुंभ 2025 की तैयारियों का निरीक्षण किया, घाटों का दौरा किया और गंगा जल का आचमन कर समीक्षा बैठक में घोषणा की कि शाही स्नान को अब अमृत स्नान कहा जाएगा। मई 2023 से मणिपुर में जारी हिंसा के लिए मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली है। उन्होंने कहा है, पिछला साल राज्य के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। वीरेंद्र सिंह ने लोगों से अपील की है कि वो पिछली गलतियों को भूल जाएं और माफ कर दें। उन्होंने आने वाले साल 2025 में राज्य में शांति की स्थापना की उम्मीद जताई है। वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर जारी बंद पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा
कि यह परियोजना किसी की आजीविका नहीं छीनेगी बल्कि और ज़्यादा लोगों को आर्थिक खुशहाल बनाने के लिए ये काम करेगी। यह यात्रा को और सुगम बनाने के साथ ही श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि करेगी। मुंबई पुलिस ने पिछले दिनों घाटकोपर पर होर्डिंग ढहने के मामले में एक मुख्य आरोपी को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान व्यवसायी असरद खान के रूप में हुई है। वह पिछले 7 महीने से फरार था। अहमदाबाद से 75 किलोमीटर दूर लोथल में विश्व का सबसे बड़ा हेरिटेज कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है। यह 4500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। इस कॉम्प्लेक्स में लोथल के 5000 पुराने इतिहास की झलक देखने को मिलेगी। लीवर में एक्स्ट्रा फैट जमा होना फैटी लीवर कहलाता है, जो समय रहते अगर ध्यान ना दें तो कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। लीवर को हेल्दी रखने के लिए रोजाना ब्रिस्क वॉकिंग करना बहुत फायदेमंद है। जब आप तेज चलते हैं तो आपका दिल तेजी से धड़कता है और शरीर में गर्मी पैदा होती है। इससे लीवर में जमी चर्बी पिघलने लगती है। अगर आपको फैटी लीवर की समस्या है तो रोजाना आधा घंटा जरूर तेज दौड़ें। दक्षिण मध्य रेलवे में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है। 10वीं IIT पास अभ्यर्थी 27 जनवरी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा सरकार लाल डोरे में रहने वाले आबादी को बड़ा तोहफा देने जा रही है। जहां प्रदेश सरकार स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरे में रहने वाले आबादी को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने की तैयारी में है। इसके तहत जो व्यक्ति लाल डोरे में 10 साल से ज़्यादा समय से रह रहे हैं उनको अब उनकी ज़मीन का मालिकाना हक सरकार देगी। इसके लिए उन्हें मात्र 1 रुपये रजिस्ट्री के लिए चुकाना होगा। देहरादून नगर निगम चुनाव को लेकर महापौर पद के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जहां बीजेपी, कांग्रेस समेत 11 उम्मीदवारों ने ताल ठोका है। इनमें से 6 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। झारखंड में जल्दी ही शिक्षकों की बम्पर वैकेंसी होने जा रही है, जहां शिक्षा विभाग 10,000 शिक्षकों की भर्ती की कार्य योजना तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री की ओर से हरी झंडी के बाद अब शिक्षा मंत्री के निर्देश पर नियुक्ति के संदर्भ में गाइडलाइन तैयार कर लिया गया है। 6 साल से पहले रायपुर में हुआ डबल मर्डर, जहां बजरंग दल के खंड संयोजक समेत 2 की हत्या कर दी गई। अब इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश में हुआ बड़ा हादसा, जहां मजदूरों को ले जा रहा पिकअप वाहन पलट गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां दर्द से कराहते मरीजों को ऑपरेशन की डेट देने की जगह यूरोलॉजी विभाग के चिकित्सक ने मरीजों को यह कहकर लौटा दिया कि यहां पर डॉक्टरों की कमी है, लिहाजा सुविधा न होने के कारण मान्यता प्राप्त अस्पतालों में उपचार करवा लें। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।